चिड़िया का बेटा कुकू अपने घर से निकला ही था कि गोरी कौवी उसे रोक लेती है। कुकू, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मीठे चावल दूंगी खाने को। कुकू को मीठे चावल बहुत पसंद थे, इसलिए कुकू गोरी कौवी से कहता है, आंटी आंटी, कहाँ है मीठे चावल? मेरी सहेली ने बनाए हैं। दूर रहती है मेरी सहेली, पहाड़ों पर। क्या हम शाम तक वापस आ जाएंगे? क्योंकि मम्मा ने कहा था कि मैं शाम से पहले पहले घर वापस आ जाऊं। हम यूं गए और यूं आए। फिर गोरी कौवी कुकू को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ उड़ती है। वो काली कौवी अभी तक आई नहीं। अगर इस बार भी उस काली कौवी ने मुझसे झूठ बोला तो मैं जान से मार दूंगी उस काली कौवी को। कुकू गोरी के साथ चला गया था और पीछे से कुकू की मम्मा बहुत परेशान हो रही थी। मेरा बेटा अभी तक नदी से पानी पीकर क्यों नहीं आया? गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो? मम्मा, मैं यहाँ हूँ, रसोई में। यहाँ आओ बेटी। गुड़िया अपनी मम्मा के पास आती है। जाओ बेटी, नदी पर अपने भाई को देख कर आओ। मैं अभी जाती हूँ मम्मा। गुड़िया अपने भाई को देखने नदी पर जाती है। आंटी, और कितना आगे जाना होगा? मैं तो थक गया हूँ। बस थोड़ा और आगे। ऐसे गोरी कौवी कुकू चिड़िया के बेटे को पहाड़ों पर झील के पास ले जाती है। यहाँ तो कोई नहीं है। मैं आवाज देती हूँ, आ जाएगी अभी मेरी सहेली मीठे चावल लेकर। सहेली, सहेली, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। चील गुफा से निकलकर बाहर आ जाती है, जिसे देखकर कुकू गोरी के पीछे छुप जाता है। ये तो चील आंटी है। ये छोटे बच्चों को खा जाती है, मुझे मम्मा ने बताया था। कुकू, किसने कहा था कि तुम मीठे चावल खाने का लालच करो और मेरे साथ ही यहाँ आओ? अब तो मेरी सहेली तुम्हें खाएगी मजे मजे से। यहाँ आओ छोटे चिड़िया के बच्चे, जल्दी आओ, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो पा रहा। गुड़िया अपने भाई को नदी पर देखती है और घने जंगल में। तोते अंकल, मेरा भाई कुकू नहीं मिल रहा, आपने उसे कहीं देखा है? हाँ, तुम्हारा भाई अभी थोड़ी देर पहले गोरी कौवी के साथ पहाड़ों पर जा रहा था। ये सुनकर गुड़िया डर जाती है। वो बहुत तेजी से पहाड़ों की तरफ जाती है। चील दी, अब मैं जाती हूँ। मैंने अपना काम कर दिया, अब आप करें अपना काम। गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है और चील कुकू को लिटाकर उसके ऊपर बैठ जाती है। कुकू रोने लग जाता है। मुझे छोड़ दे, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, मुझे छोड़ दे। अगर तुमने अपनी मम्मा का कहना माना होता तो आज तुम मेरा भोजन न बनते, छोटे चिड़िया के बच्चे। पीछे से गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। रुको चील आंटी, मेरे भाई को मत खाना। अगर तुम इसे खाओगी तो तुम भी मर जाओगी। ये सुनकर चील हैरान होते हुए पूछती है, मैं कैसे मर जाऊंगी? चील आंटी, मेरे भाई को बहुत खतरनाक बीमारी लगी हुई है। इसका मांस बहुत जहरीला है, इसलिए तो मैं आपको बताने आई हूँ। भला अगर मेरा भाई ठीक होता तो मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालती? मैं आपको बचाने आई हूँ यहाँ। ये सुनकर कुकू सब समझ जाता है। गुड़िया बहन, तुम जाओ यहाँ से। मैं अपनी बीमारी से मुक्ति पाना चाहता हूँ, मुझे मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहता। चील आंटी, गोरी आंटी आपको मारना चाहती है। वो चाहती थी कि आप मेरे भाई को खाकर मर जाओ। उसे सब मालूम है कि मेरा भाई बहुत बीमार है। उस काली कौवी की इतनी हिम्मत, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। गोरी कौवी एक पेड़ की डाल पर बैठी कालू को बता रही थी। कालू, मेरी सहेली बहुत खुश हुई है चिड़िया के बच्चे को देखकर। अब मेरी सहेली मुझे बड़ा इनाम देगी। पीछे से चील आकर गोरी कौवी को पकड़ लेती है। मैं देती हूँ तुझे अभी बड़ा इनाम, तू मुझे मारना चाहती थी। चील गोरी कौवी की पिटाई शुरू करती है। कालू कौवा तो डर का मारा वहाँ से भाग जाता है, मगर गोरी कौवी खूब पिटती है। चील दी, मुझे इतना मार तो लिया, प्लीज मुझे मेरा दोस्त तो बता दो। चुप कर जा, बड़ी चालाक बनती है, तुझे सब पता है। गोरी वहाँ से भाग जाती है और गुड़िया अपने भाई को लेकर सुरक्षित अपने घर पहुँच जाती है। ऐसे गुड़िया अपनी बुद्धि से अपने भाई को बचा लेती है। कई साल पहले एक दुर्घटना में मिठू तोते की एक आंख फूट गई थी। अब वो एक ही आंख से देख सकता था, इसलिए मिठू तोते को भोजन लाने में
बहुत दिक्कत होती थी। कभी वो किसी पेड़ से टकरा जाता तो कभी उसे दुश्मन का खतरा होता। एक दिन एक चिड़िया मिठू के पास आती है। तोते तोते, मैंने एक अंडा दिया है, आप मेरे साथ मेरे घोंसले में आकर मेरे अंडे का ध्यान रखें और मैं अपने लिए और आपके लिए दाना ले आती हूँ। चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हारे अंडे का ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगा, मगर तुम मेरे लिए मीठा फल लेकर आना। ठीक है, आप मेरे साथ आ जाइए। फिर तोता चिड़िया के साथ चला जाता है। आप यहाँ बैठ जाइए और मैं भोजन ले आती हूँ। चिड़िया दाना लेने चली जाती है और मिठू तोता चिड़िया के घोंसले में बैठ जाता है। मिठू के लिए मीठा फल तो मिल गया, अब मैं अपने लिए दाना भी ढूंढ लेती हूँ। शाम के बाद चिड़िया मिठू के लिए फल ले आती है और अपना दाना भी। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कल से भूखा था, आज मैं पेट भर भोजन खाऊंगा। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं तोते, आपने मेरी मदद की और मैं आपके लिए भोजन ले आई। आप हर रोज यहाँ आ जाया करना और मेरे घोंसले में बैठकर मेरे अंडे का ध्यान रख लिया करना। मैं अपना और आपका भोजन निश्चिंत होकर ले आया करूँगी। चिड़िया दाना लेने चली जाती। ऐसे दोनों का काम बहुत आसान हो गया था। एक दिन एक कौवा उड़ता हुआ चिड़िया के घोंसले की तरफ आता है। तोते को चिड़िया के घोंसले में बैठा हुआ देखकर कालू कौवा वहाँ आ जाता है। तोते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी एक आँख नहीं है, इसलिए मुझे भोजन लाने में बहुत दिक्कत होती है। मैं यहाँ चिड़िया के अंडे का ध्यान रख रहा हूँ और चिड़िया मेरे लिए भोजन ले आएगी। इसका मतलब तुम चिड़िया के नौकर हुए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, चिड़िया मेरी दोस्त है, वो मेरा काम करती है और मैं उसका। चिड़िया खाए तरह तरह के मीठे फल, फलों की खिचड़ी, स्वादिष्ट पौधों के बीज और तुम्हारे लिए लाए सूखा दाना। तुम मेरे साथ चलो मेरे घर में, मैं तुम्हें अपने घर में मालिक बनाकर रखूंगा, नौकर नहीं। ये सुनकर तोते के दिल में भी लालच आ जाता है। कौवे, तुम आज जाओ और मुझे सोचने का मौका दो। कौवा चला जाता है। कौवे की बात तो ठीक है, आखिर कब तक मैं यहाँ चिड़िया का नौकर बनकर भोजन खाऊंगा? आज मैं चिड़िया से बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी आ जाती है। आज फिर सूखा दाना? पहले दिन तुम मेरे लिए फल लाई थी और अब हर रोज सूखा दाना। मैं नहीं खाऊंगा ये दाना। तोते भैया, जंगल में सूखे का मौसम चल रहा है, इसलिए भोजन की बहुत कमी है। बहुत हो गया, अब मेरा और तुम्हारा साथ और नहीं चलेगा। कल से मैं नहीं आऊँगा, तुम जानो और तुम्हारा अंडा। तोता चला जाता है और फिर दूसरे दिन तोता चिड़िया के पास नहीं आता। कालू के बच्चे, अगर आज तुम कोई काम वाली ना लेकर आए तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। काम वाली ना भी मिली तो आज मैं एक काम वाला जरूर ले आऊंगा। एक तोता है जो तुम्हारे बर्तन भी धोएगा और झाड़ू भी लगाएगा। कौवा घर से निकलता है और एक आंख वाले तोते के पास चला जाता है। तोते, क्या सोचा है? मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे घर में जाकर मालिक बनकर रहूंगा। अब मुझसे और चिड़िया की नौकरी नहीं होगी। ऐसे धोखा देकर कालू कौवा तोते को अपने साथ अपने घर ले जाता है और घर जाकर तोते के पंख काट देता है। तुमने मेरे पंख क्यों काट दिए? एक आंख वाले तोते, ताकि तुम उड़कर कहीं जा ना सको और मेरे घर के काम करो। चलो अब जल्दी से मेरे बर्तन अच्छे से धो दो और फिर बाद में झाड़ू पोछा भी लगाना है, नौकर तोते। तोता बहुत पछता रहा था क्योंकि उसने कौवे के पीछे लगकर एक अच्छे दोस्त को खो दिया था और अब हमेशा हमेशा के लिए कौवे का नौकर बन गया था।